हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रिफॉर्मेशन। इसके पहले हमने रेनेसेंस पढ़ लिया है। रेनेसेंस इज रिलेटेड टू ऑल राउंड चेंजेस। और रिफॉर्मेशन की हम बात करें तो रिफॉर्मेशन पीरियड टोटली फोकस ऑन रिलीजियस रिफॉर्मेशन, धार्मिक सुधार की बात हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, let's discuss that first. Going to study about the general meaning of Reformation, the definition of Reformation, the causes of Reformation, a general background which was responsible for bringing the Reformation and its characteristics. तो हम रिफॉर्मेशन की बात करें। रिफॉर्मेशन का मतलब ही होता है सुधार। रिफॉर्मेशन दैट वाज मेड ऑन रिलीजियस फील्ड इन इंग्लैंड, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन पीरियड। रिफॉर्मेशन पीरियड की हम बात करें, यदि ये कब शुरू हुआ और इसके रीज़न क्या थे, तो इसको हम 16th सेंचुरी में रिफॉर्मेशन शुरू हुए व्हेन द चर्च ऑफ इंग्लैंड ब्रोक अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पोप एंड द रोमन एंड कैथोलिक चर्च। इसके पहले भी हमने रेनेसेंस पीरियड में भी रिलीजियस चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि ये वो समय था जब पोप वॉज डोमिनेटिंग द होल चर्च, और सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी डॉक्ट्राइन्स थे बाइबल के, वो सारे जो लोगों तक पहुंचते थे उसका माध्यम जो हेड्स थे उनके माध्यम से पहुंचता था। लेकिन धीरे धीरे ये चेंज तब आया जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ और सारी जो बाइबल की प्रिंसिपल्स हैं, बाइबल की डॉक्ट्राइन है, वो लोगों में सर्कुलेट होने लगी स्पीडली, और लोगों में एक अवेयरनेस आई। चर्च के लॉज में जो कि बहुत प्रीडोमिनेंट थे, ऑर्थोडॉक्सियल होते जा रहे थे, उस चेन को तोड़ने के लिए ये रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। जैसे बेसिकली किंग एंड एज वेल एज द फादर बोथ वर रेगुलेटिंग द रूल्स एंड द फाइनल जुरिडिक्शन। सारे जो लॉज हैं, सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलते थे। रिलीजियस रिफॉर्मेशन आने का बहुत बड़ा कारण यदि हम देखें तो देयर वर द नंबर ऑफ रीजंस दैट बॉट द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। इस समय जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो कैथोलिक चर्च थे, वो पोप से डोमिनेटेड थे और वेरी मच ऑर्थोडॉक्सियल। इट वाज डोमिनेटेड बाय द पोप एंड द किंग एंड इट वाज अप्लाइड टू ऑल द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो ये एक रीज़न था जिसने परंपराओं पर आधारित जो नियम चल रहे थे उसको कहीं उस पर रिफॉर्मेशन लाना, उसको रीफॉर्मुलेट करना, उसमें सुधार लाना, ये एक सबसे बड़ा कारण था। यदि हम दूसरा रीज़न देखें तो दैट वाज डिमांड ऑफ रिफॉर्मेशन बाय मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन एंड अदर स्कॉलर्स ऑफ यूरोप। यूरोप में उस समय जो फिलोसफर्स हुए थे, जो स्कॉलर्स हुए थे, the two name are very much famous in them. They were Martin Luther, who was, and the other was John Calvin. The people who were following them, they started to demand for the changes in the religious doctrines. And a big section of the people of that time, they started to follow their rules, टू फॉलो देयर डॉक्ट्राइन्स। तो बहुत धीरे धीरे समय के साथ में मार्टिन लूथर और उनकी जो जॉन कैल्विन की जो डॉक्ट्राइन्स थे, जो चेंजेस थे, रिफॉर्मेशंस थे, इट वाज लाइक्ड बाय द पीपल, और लोग उनके फॉलोअर बनते चले गए। तो एक सेक्शन कहीं ये बन रहा था अंडर मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन की फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग। Invention of printing press, that was one of the very important reason for bringing the Reformation. यदि हम ये जो religious changes हुए इसके पहले का समय देखें तो it was printing press का इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस समय जो बाइबल की आइडियोलॉजी थी, जो बाइबल के थॉट्स थे, इट वाज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द पोप। लेकिन जैसे ही इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, तो बाइबल और जो जितनी भी क्रिश्चियन बुक्स थी और जो धार्मिक रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ थी, वो उनका ट्रांसलेशन बहुत तेज़ी से होने लगा और वाइडली लोगों के बीच में सर्कुलेट होने लगा। सो इट वाज कमिंग एंड रीचिंग वेरी सिंपली टू द पीपल। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टू ब्रिंग द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन पीरियड सबसे पहले 1517 में जर्मन के रिलीजियस प्रीचर दैट वाज मार्टिन लूथर शुरू किया, और ये शुरू हुआ सबसे पहले कैथोलिक चर्च के प्रोटेस्ट से, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च जो डोमिनेट कर रही थी लोगों की आइडियोलॉजी को, उसके अगेंस्ट में ये रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। एंड आफ्टर दैट द चर्च वाज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट। और इसके बाद ही जो आइडियोलॉजी के तौर पर, आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा का अलग होना, अलग अलग विचारधारा होने लगी, और अब लोगों की डिमांड थी कि ऑर्थोडॉक्सियल और पुरातनपंथी जो डॉक्ट्राइन्स हैं उसमें रिफॉर्मेशन हो, और वो एक सिंपल
तरह से लोगों के पास पहुँचे, इजी टू लीड अ लाइफ। तो ये आइडियोलॉजी अब आ रही थी, जो कि कहीं एक नई आइडियोलॉजी जो की थी प्रोटेस्टेंट पीपल की, जो एक प्रोटेस्टेंट के नाम पे जो आगे आई। और यही रीज़न था कि उसके बाद लोग जो है, जो द पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट एंड द किंग, दे डिवाइडेड एंड स्प्लिटेड। और इससे ही जो कुछ लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट डॉक्ट्राइन को फॉलो करने लगे, और कुछ जो ऑलरेडी थे वो कैथोलिक के थे, और उसमें चेंज के लिए वो चेंज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। इस तरह से जो चर्च है उसका जो है चर्च जो है वो स्प्लिट होने लगा 2 पार्ट में। तो ये तो हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे रीज़न है जिससे कि रिफॉर्मेशन आया। यदि हम कुछ इसके उस समय की कंडीशंस देखें कि जिस रीजन को वहाँ का जो किंग फॉलो करता था वो कहीं ना कहीं चर्च को भी डोमिनेट करता था। तो अलग अलग समय में अलग अलग किंग्स आया, और एंड दे वर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग। उनमें से जो कुछ किंग्स थे वो कैथोलिक होने के बाद भी चेंजेस को कहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ स्ट्रांगली कैथोलिक आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे और कैथोलिक आइडियोलॉजी को ही प्रोसीड करना चाहते थे। वहीं कुछ थे जो प्रोटेस्टेंट थे और स्ट्रांगली वो चेंज चाहते थे। वेयर द सम ऑफ द किंग्स दे वर हैविंग द मिडल, दे वांटेड टू अडॉप्ट अ मिडल वे। वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के बीच में एक मिड वे निकालना चाहते थे। तो ये सब रीजंस थे, इसकी वजह से रिफॉर्मेशन आ रहे थे। अल्टीमेटली ऑल वर बिलीविंग, दिस वाज द टाइम व्हेन ऑल वर बिलीविंग इन रिफॉर्मेशन। ये वो समय था जब सब रिफॉर्मेशन चाहते थे। रिफॉर्मेशन का क्रेडिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जाता है मार्टिन लूथर को और उसके साथ ही कैल्विन को, जॉन कैल्विन को, जिन्होंने रोमन कैथोलिक पर अटैक किया और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको कैल्विनिज्म नाम दिया गया। एज ही वॉज क्रेडिटेड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड दिस इज नोन एज कैल्विनिज्म। इसके बाद हम बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जिनके समय में ये चेंज रिफॉर्मेशन जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड हुआ और अल्टीमेटली बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट बना आगे चलकर। यदि हम शॉर्ट में देखते हैं, बहुत उस समय के जितने भी किंग्स थे उनकी आइडियोलॉजी ने किस तरह से रिलीजियस रिफॉर्मेशन लाने के लिए स्थितियां तैयार की, कंडीशंस बनाई। तो उसमें हम सबसे पहले नाम देखते हैं हेनरी VIII का, हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड हु presided over the establishment of Church of England. Under him only the Reformation in Roman Catholic Church started of England. तो यदि हम रिफॉर्मेशन को एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो रिफॉर्मेशन कैन बी सेड एज द प्रोसेस टू रीफॉर्मुलेट रोमन कैथोलिक चर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च इन वेस्टर्न यूरोप, दैट वाज रिफॉर्मेशन। मतलब रिफॉर्मेशन का 2 पर्पस था, पुराने रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार करना, रीफॉर्मुलेट करना, और प्रोटेस्टेंट चर्च को का डेवलपमेंट। इस बेसिक्स के साथ में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ही रिफॉर्मेशन शुरू हुए। इफ वी टॉक अबाउट हेनरी VIII, ही वाज फॉलोअर ऑफ कैथोलिक रिलीजन एंड he was always trying that the church should not move towards the Protestant. They were believing in Reformation, but they were trying that it should not move to the Protestant ideology. इसके बाद यदि हम देखते हैं एडवर्ड सेकंड का नाम आता है, he was the follower of Protestant. Edward II, he brought some of the Reformation and it was similar to Henry VIII. And after that comes the Mary I. She was a Catholic. She was on the throne at the time of beginning of Henry VIII. और उस समय उन्हें कोशिश किया, as she was a strong Catholic, in her time she tried to restore Catholic ideology in church. After that we see Elizabeth I. She was a Protestant and she tried to bring the middle way, to bring the changes, to bring the religious reformation. Though she was a Protestant, उनकी कोशिश यही थी कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को मिलाकर के एक मिड वे निकले जिससे कि एक पर रिलीजन, बट एट द एंड शी ऑल्सो बिगिन अ टोटल वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेंट एंड शी ट्राई टू ओवरथ्रू कैथोलिक्स. आफ्टर एलिजाबेथ, इफ यू डिस्कस अबाउट जेम्स फर्स्ट, ही वाज द प्रोटेस्टेंट बट ही वाज टॉलरेंट. टॉलरेंट मतलब होता है कि ही वाज लिबरल. He was liberal in his religious practices. So that's why he was believing in both, a middle way that comes from the mixture of Protestant and Catholic. But he was the king. He also made anti-Catholic laws. After that comes Charles I. He was a Protestant. He was a believer of Armenian changes. Armenian changes का मतलब था, it is a form of Protestantism which has
लॉट ऑफ कॉमन थिंग विथ कैथोलिक। तो ये जो आर्मेनियन चेंजेस थे इसमें ऐसी बहुत सारी बातें जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रिलीजन में सेम हो या सिमिलर हो, की कोशिश की गई कि उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाया जाए। और इसका जो एंड हुआ वो सिविल वॉर से हुआ अगेंस्ट ओलिवर क्रोमवेल, हु वाज अ स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन एंड वांटेड टू गेट rid of the rituals in church services, and he wanted to lead a plain and simple life. After that comes Charles I and II. They both were the Catholics. तो देखिए किस तरह से ये लगातार जो किंग्स थे उनके रिलीजन में चेंज होने की वजह से ये क्लैशेस आ रहे थे, और अल्टीमेटली इसको जो एक सही दिशा दिखाई वो उस समय के जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, फिलोसफर्स थे, मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन ने। And after that comes the William III, who was a Protestant and he was a Calvinist. Calvinist का meaning हमने पहले पढ़ लिया है. Calvinist means the people who believe in interpretation of biblical ideology and who were the follower of Calvin, who believe in strict Bible code that people should live life according to the selected code. जो कि यदि हम इसकी characteristics देखते हैं रिफॉर्मेशन पीरियड की, तो आफ्टर रीडिंग दिस ऑल the thing that come out is that the Reformation period was about the religious changes in the churches and in the society. इसकी जो स्पेशलिटी हम यदि हम देखते हैं तो it was being on priesthood for the people, it was believing on mass education for the believer, it was believing on restoration of sacrament, it was believing on foundation of Protestantism, इट वॉज बिलीविंग ऑन रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियन बिलीव्स। ये क्रिश्चियन बिलीव्स में चेंज चाहती थी, जो पुरानी आइडियोलॉजी है उसमें रिफॉर्मेशन चाहती थी। इट वॉज बिलीविंग ऑन डिवीज़न ऑफ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, जो कि दो आइडियोलॉजी आ गई थी और इसमें जिस तरह से क्लैशेस आ रहे थे, तो एक अल्टीमेटली इट वॉज द डिमांड फॉर द स्प्लिट ऑफ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट रिलीजन। एंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रीड्स, इट वाज वन ऑफ द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ रिफॉर्मेशन पीरियड कि ये सबसे ज़्यादा चाहती थी कि ऑर्थोडॉक्स क्रीड्स हैं, ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्राइन्स हैं, उसमें चेंज हो और अल्टीमेटली रोमन चर्च में एक नया ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जिससे कि लोगों की लाइफ सिंपल और इजी हो। प्रोटेस्टेंट केम एज ए चैलेंज टू स्पिरिचुअल अथॉरिटी। प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो था, प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी दैट केम अगेंस्ट द spiritual authorities of the Roman Catholics who were dominating the society. Nationalism became an important force. तो यदि हम ये रिफॉर्मेशन में यदि केवल रिलीजियस साइड देखते हैं तो ये इसको प्रॉपर नहीं कहा जा सकता क्योंकि अल्टीमेटली जो आइडियोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे थे, रिलीजियस रिफॉर्मेशन आ रहे थे, उससे कि एक इट वाज बिलीविंग मच ऑन मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ एक नेशनलिज्म की फीलिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर रही थी। तो ये एक रिफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टू ब्रिंग द नेशनल फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। So dear students, we have read all about the Reformation, its definition, characteristics, causes, and we have read all about the process that was responsible to bring the Reformation. तो ये आपका Reformation टॉपिक कंप्लीट होता है। After that, very soon we are coming to a new topic. Till then, thank you.